जब कभी लगे कि मोटिवेशन कम हो रहा है, हमारी टीम मोटिवेशन देके भी चली जाएगी। आप फोन पर भी मोटिवेशन देखेंगे, लेकिन वो क्षणिक है। अगर तुम्हें अपने अंदर एक वास्तविक मोटिवेशन जगाना है तो मैं कहूंगा रसोई में चले जाना, वहां एक महिला मिलेंगी जिस महिला को मां कहते हैं, जिस महिला को मां कहते हैं। और प्यारे साथियों, घर में सबसे पहले उठती है वो, सबसे बाद में सोती है। कोई भी मौसम हो, कोई भी कंडीशन हो, वो अपना दर्द बताए बिना केवल जीती है तो तुम्हारे लिए, और खुश खुश होती है तो बस इस बात को सोचकर कि बस अब समय आ गया है, अब भर्ती आ गई है, मेरा लाल, मेरी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मेरे सपनों को पूरा करेगी, बस ऐसी उम्मीद। आप लोग जानते होंगे कि एक लड़की जब बचपन में छिपकली से डरती है तो प्यारे साथी, मां बनने के बाद वो अपनी औलाद की खातिर इस दुनिया के मगरमच्छों से लड़ जाती है। और अब समय आ गया है कि प्यारे साथियों, उस मां से कह सको, मां अब तू इस युद्ध में अकेली नहीं। जितने लोग तुझसे कहते हैं कि तेरी औलाद कुछ नहीं कर सकती, उस दिन वो कागज का टुकड़ा सभी को जवाब देगा। और उस दिन गांव में बस तेरे माँ पिता का नाम होगा। बच्चे, तुम बस मेहनत करते जाओ, सफलता दूर नहीं है, एक दिन के लिए सही, और मम्मी पापा का पूरे गांव में नाम करना है। ये वादा आज आपको यहां से करके जाना है। मैं आप लोगों से एक चीज कहूं, मैंने पहले भी कहा, अगर पड़ोसी ने फॉर्म भर रखा है तो तुमने भी भरा, और तुमने भरा तो पड़ोसी ने भी भरा। क्योंकि जब सरकारी नौकरी आती है तो हर घर में ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा सेलेक्ट हो जाए। मम्मी फिर भी कह देती है, पापा शायद कह नहीं पाते। पापा ने कभी नहीं कहा होगा कि तू मेरा लाल है, तू मेरे लिए ये करेगा, वो कभी नहीं दिखाते। सच कहूं तो वो कहां से रुपए का इंतजाम करते हैं, कहां से लाते हैं, वो उन चीजों को भी नहीं बताते। पापा कभी नहीं बताते, लेकिन वो दिल से चाहते हैं। वो मम्मी से पूछते रहते हैं कि अब इसकी स्थिति क्या है, कैसे चल रहा है, पता है? वो कभी नहीं कहते। तुम्हें लगता है ना, मम्मी कहती है कि ले बेटा, कटोरा भर के दूध पी, तेरी दौड़ चल रही है। एक बात ध्यान रखना, पापा कभी नहीं कहते, पर मम्मी से हमेशा कहते हैं कि अब एक काम कर, हमारे बालक का फिजिकल मस्तिष्क है, बेरी पर के दूध कम कर दे, बेरी पर दूध जावे चला जावे। ये पूरे तरीके से मेहनत कर रहा है, और इसको पर्याप्त मात्रा में राशन की जरूरत है। तो मैं बस यही कह रहा हूं, पड़ोसी ने भी फॉर्म भरा। जिस दिन रिजल्ट आएगा, पड़ोसी के पापा तुम्हारे पापा से पूछेंगे कि मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो गया, तुम्हारे बच्चे का हुआ कि नहीं हुआ। अगर तुम ये चाहते हो कि उस समय पर तुम्हारे पिताजी की नजरें झुक जाए और वो अपनी मजबूरियां गिनवाने लग जाए और पड़ोसी से कहे कि मेरे बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, एक भी दिन मत पढ़ना। लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कि उस टाइम पर तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे पापा पड़ोसी के पापा की आंखों में आंखें डाल के कहे, अगर तेरा शेर है तो मेरा शेर समाज है, उस दिन के लिए तुम्हें पढ़ना होगा। और प्यारे साथी, तुम लोग अगर ये सोचते हो कि किस्मत के भरोसे हो, किस्मत में पता नहीं सिलेक्शन है या नहीं है, आज मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूं। हम जब ऑफलाइन पढ़ाते थे एक स्थान पर, तब एक छोटी सी गुड़िया सामने बैठी थी। मैंने देखा तो उस गुड़िया के दो हाथ नहीं थे, यहां से दोनों ही हाथ नहीं थे। समझ में आ रही है? पीछे आवाज आ रही है? तो मैं बताना चाह रहा हूं, वो सबसे अगली सीट पर बैठी थी, उस गुड़िया के दोनों हाथ नहीं थे। मैं उसे लगभग 15 मिनट देखता ही रहा, क्योंकि वो क्षण ऐसे थे मैं कुछ बोल नहीं पाए। मैंने कहा ऑफिस में जाके, मैंने कहा सर, ये प्यारी गुड़िया है, इसकी फीस माफ करवा दो। प्यारे साथी, उस गुड़िया को ऑफिस में बुलाया, और ऑफिस में बुलाने के बाद
फीस माफ करवा दो। तो पता उस गुड़िया ने क्या कहा, उस बच्ची ने क्या कहा, जो तुम लोग छोटी सी परेशानी आने पर परेशान हो जाते हो ना, उस गुड़िया का जवाब ये था कि अगर तुमने मेरी फीस माफ करी तो मैं पढ़ने नहीं आऊंगी, क्योंकि मैंने अपने आप को मानसिक रूप से आज तक विकलांग नहीं समझा। और प्यारे बच्चे मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, उस गुड़िया के बारे में जब हमने जानकारी निकाली तो शिकारपुर में एक विद्यालय है, उस शिकारपुर के विद्यालय में 2016 में 12वीं क्लास की टॉपर थी वो गुड़िया। इससे पता क्या चलता है? इससे पता चलता है कि प्यारे साथी, अंदर खून हो या ना हो, जुनून होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। और प्यारे साथी, इस बात पर हमेशा गर्व करो कि तुमने एक ऐसे घर में जन्म लिया जहां पर तुम्हारे माता पिता तुम्हें बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी जिंदगी में ये कमी है, मेरी जिंदगी में वो कमी है? मैं कह रहा हूं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिसकी जिंदगी में कमी नहीं होती। तुम इसलिए रो रहे हो ना कि तुम्हारे पास जूते नहीं है, बहुत सारे लोग इसलिए रो रहे हैं कि उनके पास चप्पल भी नहीं है, और सच मानो बहुत सारे लोगों के पास तो पैर भी नहीं है। बात आ रही समझ में? तुम्हारे पास भगवान का दिया सब कुछ है। प्यारे साथी, बस एक बात ध्यान रखना, कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता, अगर घर लौट भी आऊं तो घर अच्छा नहीं लगता। करूं मैं कुछ भी दुनिया को तो सब अच्छा ही लगता है, पर मुझे तेरे बिना वर्दी कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। प्यारे साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं तुमसे यही कहूंगा, परेशानियों को मजबूती से सामना करो। और एक बात ध्यान रखना, कुछ लोग परेशानियों में बिखर जाते हैं और हम वो हैं जो परेशानियों में निखर जाते हैं। मेहनत बहुत जबरदस्त करनी है। माता पिता के सपने बहुत दिन से देख रहे हैं, समय आ गया है कि जब सिलेक्शन हो जाएगा, पहली सैलरी आएगी, मम्मी के लिए एक नई साड़ी लेके आऊंगा, पापा के लिए एक नया सूट लेके आऊंगा। और जब पापा उस सूट को पहन के, क्यों अजीब लगाना, क्योंकि पापा ने बहुत दिन से नई शर्ट भी नहीं पहनी। गांव वालों को पता है पिछले 4 साल से ये आदमी एक ही शर्ट पहनता है। प्यारे साथी, सोचो, जिस आदमी के पास 4 साल से केवल एक शर्ट है, वो इंसान उस दिन गांव में जब एक नया सूट पहन के जाएगा तो लोग उसे टोकेंगे कि नहीं, लोग उससे कहेंगे, अरे तुम्हारे पास तो एक शर्ट थी और आज तुम्हारे पास एक सूट है, ये कहां से आया है? तब वो छाती ठोक के कहेंगे, मेरा लाल पहली सैलरी लाया है, मेरा लाल पहली सैलरी लाया है। वो माँ जिसने पता नहीं कितने दिनों से साड़ी नहीं खरीदी। मैं कह रहा हूं प्यारे साथी, तुम्हारा सिलेक्शन के बाद वो चीख कर पूरे गांव में बता देंगी कि हाँ, मेरे लाल का सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि वो खुद से अद्भुत हो। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे कितने लोग चाहते हैं, ऐसे कितने लोग हैं कि भैया जिस दिन में कंप्यूटर पे बैठ के रिजल्ट खोलूं और उसमें रोल नंबर का इंतजार करूं तो मेरा रोल नंबर उस लिस्ट में दिखना चाहिए, मेरा रोल नंबर उस लिस्ट में दिखना चाहिए। और आज तक सफलता ना भी मिली ना, तो ये मत सोचना मुझे सफलता नहीं मिली तो अब कभी सफलता नहीं मिलेगी। मैं कह रहा हूं प्यारे साथी, किस्मत की इतनी औकात नहीं होती कि वो भाग्य के सामने मतलब अपना कुछ चला सके। और एक बात ध्यान रखना, अब सबसे बड़ी बात मैं ये कहने जा रहा हूं, तुम लोगों को लग रहा होगा तुम सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हो, सिलेक्शन के लिए मैं कह रहा हूं मत सोचो सिलेक्शन की, प्रोसेस पे काम करो, प्रोसेस पे काम करो, रिजल्ट अपने आप आता है। और इतनी मेहनत कर दो कि अगर फेल भी हो जाए ना, फेल भी, तो एक बार को किस्मत भी ये कह दे, मैंने इस बंदे के साथ अत्याचार किया है, क्योंकि इसकी किस्मत से कहीं ज्यादा इसकी मेहनत थी। उस दिन के लिए पढ़िए, जिस दिन कंप्यूटर पर बैठकर रिजल्ट खोलेंगे, मम्मी पापा साथ बैठे होंगे और रिजल्ट में यकीन
उस दिन मैं सच बताऊं, उस दिन वो शब्द शायद बयां ही नहीं हो सकते। तुम लोगों ने आज तक पढ़ाई करी, बहुत सारे रिजल्ट में फेल हुए, बहुत सारे में पास हुए। प्यारे साथी, मैं बस यही कहूंगा, गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का। करम वीर को फर्क ना पड़ता किसी जीत या हार का। जो भी होता है घटनाक्रम रचता स्वयं निभाता है, और आज मिले जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, माता पिता के सपने पूरे करना चाहते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, समय से सो जाते हैं, रात को लेट उठते हैं, माता पिता किसी भी काम की कहे, हो सकता है थोड़ी सी कड़वी लगे तुम्हें ये बात, लेकिन एक बात आज ध्यान रखना, जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, मेरे दोस्त पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देता है। कोई भी आदमी कारण नहीं पूछता, केवल रिजल्ट पूछता है। मैं एक बात कहूं, एक वास्तविकता कह रहा हूं, आप लोगों ने ना जब हम आ रहे थे तो कहीं ना कहीं अलीगढ़ से ना बहुत ज्यादा संबंध रहा है। मैं तुम्हें सच बात बताऊं, मेरे मन में कभी नहीं था कि मैं कभी भी मेरे मन में नहीं था कि मैं कभी टीचर बनूंगा। सच बात बता रहा हूं, और शायद अलीगढ़ में आते ये बात इसलिए दिल से निकल रही है क्योंकि मैं पढ़ा भी नहीं से था, मैंने शुरू में पढ़ाया भी है। प्यारे साथी, मुझे पता नहीं था कि मुझे कभी टीचर बनना। मैं तुम्हारे सामने खुद से ऐसा कर रहा हूं, आज मेरा जन्मदिन भी तुम्हें पता है, तो इस वजह से सारी चीजें मैं बिल्कुल स्पष्ट कहूं, मेरे मन में बस एक जरूर था कि मैं आर्मी में जाऊंगा। हमेशा से मेरे मन में एक जुनून था कि मैं आर्मी में जाऊंगा। लेकिन मेरे साथ एक बहुत बड़ा पॉइंट था, मेरे मतलब एक कलर विजन की बीमारी होती है, आप सभी जानते हो। मैं लाल और हरे में अंतर नहीं समझ पाता था। और सोचो, जिस आदमी ने 10वीं क्लास से ये सोचा हो, 15 साल की उम्र से ये सोचा हो कि मुझे आर्मी में जाना है, और जिसने 2-3 साल तक बहुत दौड़ लगाई है, प्यारे साथी खुद सोचो, उसके बाद उसे ये पता चले कि उसके एक ऐसा पॉइंट है कि वो जिंदगी में आर्मी में सेलेक्ट नहीं हो सकता। इसे कहते हैं चंद भर में सब कुछ बिखर जाना। मैंने वो समय देखा, उसके बाद चीजें धीरे धीरे चलती रही। प्यारे साथी, उसके बाद चीजें धीरे धीरे चली, और आज मैं आपसे एक बात कहूं, उस टाइम पर वो एक टाइम था, मैं अपने आप को दुनिया का सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति समझता था। मैं सोचता था मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। मैं जो दुनिया का सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति खुद को मानता था। उसके बाद प्यारे साथी, आज मैं अपने आप को इस दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति समझता हूं, क्योंकि अगर मेरे वो बीमारी नहीं होती तो अंकित भाटी सर भी मेरी जिंदगी में नहीं आते, और मेरी जिंदगी अगर आज इस पड़ाव पर है तो इसका सबसे बड़ा श्रेय अंकित भाटी सर को जाता है, सबसे बड़ा श्रेय। प्यारे साथी, अंकित भाटी सर ने वास्तव में मुझे जो दिया, बल्कि मैं तो कहूंगा क्या क्या नहीं दिया, सब कुछ उन्हीं की तो देन है। और उसके बाद मैं आपसे ये कहूंगा, मेरे दोनों गुरु इस समय मंच पर मौजूद हैं, दोनों गुरु मौजूद हैं। प्यारे साथी, एक गुरु वो जिन्होंने मुझे वर्बल रीजनिंग सिखाई, मिस्टर लोकेश चौधरी सर, जिन्होंने मुझे वर्बल रीजनिंग सिखाई, और मेरे दूसरे गुरु बैठे हुए हैं, नाम सुनकर तो मैं बहुत अजीब नहीं लगेगा, उनका नाम है राहुल शर्मा सर। राहुल शर्मा सर, एक बार जोरदार तालियां बजा दो। प्यारे साथी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जब मैं यहां से पढ़ा के गया था तो मुझे केवल वर्बल रीजनिंग आती थी, समझ रहे आप, और तुम्हें पता है कि नॉन वर्बल रीजनिंग मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। प्यारे साथियों, नॉन वर्बल रीजनिंग जब मुझे नहीं आती थी तो उस टाइम पर मैंने राहुल सर से कहा कि सर इसमें अपनी थोड़ी हेल्प कीजिए। प्यारे साथी, मैं सच बात कहूं, ये 4 घंटे अपनी क्लास लेने के बाद 2 घंटे बिठाकर मुझे अलग से पढ़ाते थे, तब मैंने नॉन वर्बल रीजनिंग सीखी। तो प्यारे साथी, मैं ये बताना चाहता था इस टाइम से कि ये आपस का प्यार है RWA का। नहीं तो एक चीज सोचो, ये क्यों बताते, हाँ या ना, ये तो बच्चों को बताते कि उन्हें नॉन वर्बल नहीं आती। क्यों भैया? सर कहते थे
चिंता मत करो, मैं तुम्हें परफेक्ट करूंगा। और लोग बहुत व्यवस्था से, ऐसा कोई है नहीं जो भाई बाप वैसे ही चलाता है घर। किताब तो समय मिलेगी, चाहिए बताओ तुम्हें भरोसा करोगे ना? अरे करते हो ना भरोसा? तो कुल मिला के ये है, लोग सबको मिलेंगी। बाकी बच्चे केक ले आएंगे तो ये भी वितरण हो जाएगा। अब ये तुम तक ऐसा पहुंचेगा जैसे कि मतलब इसकी भावना नहीं पहुंचेगी। अच्छा ये बताओ, सच कहो, भावना में पूरी फीलिंग आ गई? अरे बोला आएगा ना? आएगा ना? चलो ठीक है। हरविंदर सर, भैया सर नीचे बैठा है, इसका सर बताओ। एक और सर नीचे भैया। वादा तोड़ रहे हो बिना वादा तोड़ रहे हो? तोड़ दिया वादा में मान लो। सब अपने मुझे एक बात बताओ कि आप लोग खड़े हो गए, ठीक है, हो गए। क्या पीछे वाले बच्चों को कुछ दिखेगा? जब तुम बैठे थे तुम्हें दिख रहा था? जब आप बैठे थे आपको दिख रहा था? दिख रहा होगा। आप खड़े हो, आपको अब भी दिख रहा है? भैया मैं स्टेज पर रिक्वेस्ट करूंगा तो सभी लोग स्टेज पे थोड़ा दूर दूर हो जाए, जिनसे इनको दिख जाए तो सभी बच्चे बैठ जाए। मैं सही कह रहा हूँ? तो स्टेज पे थोड़ा सा स्पेस रखो, ठीक है? अब सभी बच्चों को दिख रहा है थोड़ा? बहुत बढ़िया। भैया स्टेशन नीचे